अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले कि मैं लाइव चाहूँ, लेट मी गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी कि वेदर आई एम लाइव ओवर देयर टू। और इन द मीन टाइम, सिंस यू नो कि भाई पिछले एक दो सेशन से आई एम कवरिंग द सेम टॉपिक विच इज़ हाउ टू स्पीड अप योर लर्निंग या एक्टिव लर्निंग आप किस तरह कर सकते हैं। सो टुडे it's another of those sessions, and probably today I'll try to wind it up. और आज का जो सेशन होगा इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सेशंस फॉर द सिंपल रीज़न कि अर्लियर तो आई वाज टेलिंग यू टेक्निक्स विच आर मोर ट्रेडिशनल बेस्ड, और yes obviously those who possess the old school of thought उनके लिए तो वो जो strategies मैंने बताई हैं, those are really effective strategies. But you know, when you're living in the digital world and when you are seeing कि टेक्नोलॉजी जो है साथ के साथ जो है एनहांस कर रही है और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, इन द सेम वे सिंस वी आर ह्यूमंस एंड वी आर लिविंग इन दैट फास्ट पेस वर्ल्ड एज वेल, सो हमें जो है अपने आप को उसके मुताबिक ट्रेन करना है और उन टेक्नोलॉजीज़ को फ़ायदा उठाते हुए उनसे वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, और उसी तरीके से हम अपनी लर्निंग और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ. सो द मोर यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, द मोर यू वांट टू बी एट पार विद द विद द टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमें नज़र आ रही हैं और जो बहुत तेज़ी से एनहांस कर रही हैं. सो इन द सेम वे वी ऑल्सो नीड टू एनहांस आवर सेल्व्स एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स. सो आज का जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी अबाउट कि उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए या उन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एप्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह अपनी जो स्किल्स हैं या किस तरह आपकी जो लर्निंग स्पीड है या लर्निंग पेस है आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हैं. सो वेदर इट्स योर पर्सनल ग्रोथ, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल ग्रोथ, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, सो आप किसी भी एज ब्रैकेट से हैं, हर एक को ये टेक्नोलॉजीज़ फ़ायदेमंद साबित होती हैं और फ़ायदा ही देती हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू लीवरेज technology in today's world in your day-to-day activities, in your professional life, in your personal life, so whatever that is. So that is what I want to discuss. So before going live and jumping into the topic, let me just go and check myself whether I'm live on the other platform. And in the meantime, those of you जिन्होंने already मेरे sessions जो है देखे हैं previous दो sessions, तो you can always let me know कि if there's any query या आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो you can let me know. और अगर आपको सब चीज़ें क्लियर हैं तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती, और अगर नहीं है तो still I can answer your questions and I can try to explain you things जिससे आपकी जो queries हैं या confusions हैं वो remove हो सके. Okay, so I can see myself live on the other platform. Right. Okay. So thank you for all these emojis जो कि मुझे जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही नज़र आ गई हैं, बट नाउ लेट मी जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है इट्स मोर अबाउट कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, या वो कौन कौन से ऐप्स हैं जिनको यूज़ करके यू कैन मोर एनहांस योर प्रोडक्टिविटी, और ज़्यादा आप जो है अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है या जो लर्निंग को आप फास्ट कर सकते हैं. सो यू नो व्हाट, अगर जो है मैं जो हूँ डिफरेंट टूल्स की बात करूँ, AI टूल्स की, तो there are always certain tools which always help you for smarter learning. और उसमें जो है ना these are the kind of tools जो कि आप अपने लिए you can train those tools, या आप अपने लिए एक पर्सनल जो है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो क्रिएट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दीज टूल्स. और क्योंकि ये जो टूल्स हैं आप इनको अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए जो है जो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है. यू कैन पर्सनली ट्रेन दीज टूल्स. जिस तरह हम जो है जब ओपन चैट बॉट्स की बात करते हैं या ओपन सोर्स चैट GPT की बात करते हैं, तो सिमिलरली इन्हीं मॉडल्स को देखते हुए यही जो है जिस तरह चैट GPT हो गया, इट्स ट्रेन्ड ऑन ओपन मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल. इसी तरीके से जो लोग अपना पर्सनलाइज जो है बॉट तैयार करते हैं वो भी इन्हीं
मॉडल्स को फॉलो करते हुए अपने पर्सनल जो है बॉट्स तैयार करते हैं. बट देन अगेन not everyone wants to train their own bots. There are people जो already available bots हैं या open source models हैं, उन्हीं को utilize करके they are driving output out of those, या उनके जो day to day activities हैं वो उन्हीं के साथ उनको plan out कर रहे हैं. So it all depends कि what is your mindset. आप जो open source models हैं, चाहे ChatGPT हो गया, चाहे DeepSeek हो गया, चाहे जो है अब चूँकि पाकिस्तान ने भी एक जो है डेवलप कर लिया है ओपन सोर्स मॉडल की बेस पे, जहानत AI आई गेस. सो ये सारे जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, इनके थ्रू जो है यू कैन लर्न अ लॉट and you can utilize them for your own personal grooming, for your own transformations, for your own professional output as well. Mansoor ul Haq, thank you so much for joining and watching this session. So अगर अब मैं AI tools की बात करूँ तो you can always use these AI tools for smarter learning. इसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, आप इसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड देन यू नो व्हाट, ये जो सारे टूल्स हैं, इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नाउ अगर हम ट्रेडिशनल सेटअप को देखें तो ट्रेडिशनल सेटअप में यू ऑलवेज रिक्वायर सम पर्सनल ट्यूटर्स या सम पर्सनल टीचर्स जो आपको फीडबैक दे. बट अगर आप यही टूल्स यूज़ करते हैं तो ये भी आपके पर्सनल one-to-one ट्यूटर्स बन सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दैम. अगर जो है लाइक ChatGPT की बात की जाए, या इवन अगर वो लोग जो कि लर्निंग सीखना चाहते हैं, लर्निंग इन डिफरेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं या लैंग्वेज लर्निंग करना चाहते हैं, ना देयर आर मेनी ऐप्स जो कि वो यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह इंग्लिश के लिए देयर इज़ लर्नर, तो लर्नर के साथ भी जो है one-to-one जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं. इवन ChatGPT में भी देयर इज़ लाइक वॉइस के थ्रू जो है यू कैन ट्रेन एंड यू कैन एक्सचेंज कन्वर्सेशन. जिस तरह आप जो है आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इन द सेम वे ChatGPT में भी यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ChatGPT वाया द वॉइस, और उसके थ्रू भी जो है आप one-to-one फीडबैक गेन कर सकते हैं. लेट मी टेक योर कमेंट साइड बाय साइड. Zulkarnain Ali Haider, thank you so much for joining and watching this session. Api ji is fine, thank you so much. आपके अब्बू जी, आप अच्छा ठीक है, आपने अभी लाइव ज्वाइन किया है. आपी जी मैं शॉप पे हूँ. ओके ठीक है, आप अगर काम कर रहे हैं तो नो वरीज, आप अपनी जो है शॉप पे जो है अगर जो है आपका काम जो है उसमें कोई खलल आता है तो इट्स फाइन, आप बेशक अपने शॉप पे जो है काम करें. और व्हेन यू आर फ्री तो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड सून ऑन यूट्यूब, आप उधर भी वॉच कर सकते हैं, और लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन फेसबुक एज वेल. ओके, सो जहाँ तक AI टूल्स की मैं बात कर रही हूँ कि हर मॉडल में जो है ना आपको फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो जो है कोई इंग्लिश लर्निंग ऐप है, या चाहे वो जो है ओपन सोर्स AIs है, ChatGPT है, DeepSeek है, आप हर एक से लर्न कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू make use of these tools, and these help you for smarter learning. Like there was a time कि भाई जब जो है जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो है लर्निंग था, उसमें यू नीडेड टीचर्स, यू नीडेड कि आपको कोई ना कोई गाइड करे. ऐसी बात नहीं है कि अभी आपको वो टीचर्स रिक्वायर नहीं होते या मेंटोर्स रिक्वायर नहीं होते. येस, वो भी रिक्वायर होती है, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी वन, सो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट कि भाई अब आपको कोई टीचर मिलेगा तो आपने लर्न करना है. सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी आपको लीवरेज करती है इन डिफरेंट टाइम्स. और अब का जो टाइम है उसमें you know about the technologies, you know कि ओके भाई ये apps हैं, you just need to explore. जब आप explore करते हैं तो आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि you are using your brain, और brain के थ्रू ही आप explore कर रहे हैं कि ओके ये ऐप अवेलेबल है, ये ऐप इस चीज़ का काम करता है, ये ऐप इस चीज़ का काम करता है, और उससे आपकी लर्निंग भी एनहांस हो रही होती है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट AI टूल्स, या व्हेन आई टॉक अबाउट कि किस तरह आप टेक्नोलॉजी को लीवरेज कर सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं. So today I'm just going to talk about certain cheetah tools जो कि I find myself very effective and they are really helpful. So that's why I keep on sharing whatever I know, या whatever whatever apps I use, और वो मेरे जो है जो work flow है किस तरह वो उसको आसान बनाते हैं. तो in the same way that's why I share it with you. अगर जो है लर्निंग ऐप्स की बात की जाए
तो अगेन देयर आर मेनी लर्निंग ऐप्स जो कि आपकी जो लर्निंग है उसको मज़ीद एनहांस करते हैं. लाइक अगर आपने फोकस प्रैक्टिस करनी है, नाउ देयर वाज अ टाइम जब फोकस प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि भी हम कागज़ कलम लेकर बैठ जाते थे और उससे जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होते थे. लाइक अर्लियर इन स्कूल हमारे जो टीचर्स होते थे, व्हाई डिड दे गिव अस समर वेकेशन होमवर्क, वो समझ नहीं आती थी कि भाई समर की छुट्टियां तो जो है अच्छा टाइम, फारिग टाइम इंजॉय करने के लिए होती है. तो उसमें भी जो है टीचर जो है हर रोज़ डायरी लिखने के लिए देते थे. एक सफ़ा आपने लाजमी लिखना है, उर्दू की भी प्रैक्टिस करनी है आपने, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है, और वो राइटिंग का सफ़ा लिखना है. सो उस टाइम पे वो चीज़ लॉजिक नहीं उसकी समझ आती थी, बट येस अब समझ आती है, क्योंकि उसकी वजह यह होती थी, इट वाज़ नॉट दैट कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, इट वाज़ सिंपली कि भाई एक तो आप अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रखेंगे, कि वो जो एक थ्रू आउट छुट्टियाँ कुछ ना करके एक जो लेजीनेस आ जाती है वो नहीं आएगी, और वो नहीं आती थी. बट देन बिसाइड दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज कि भाई तब जो एग्ज़ाम्स होते थे दे वर ऑल रिटन, और रिटन एग्जामिनेशन के लिए इट वाज वेरी नेसेसरी कि आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज़ हो, क्योंकि जितने सफ़े आपको भरने पड़ते थे. नाउ दैट वाज नॉट द टाइम कि भाई जिस तरह जो है अगर मैं कैम्ब्रिज की बात करूं या OA लेवल्स की बात करूं, तो उधर जो है जो पैटर्न है या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें जो है आप 4-5 पैराग्राफ्स लिखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी मोर देन सफिशेंट. सो हमारे टाइम में इट वॉज मोर लाइक आपने सफ़े भरने हैं. सो उन सफ़ों भरने के लिए इट वॉज़ वेरी नेसेसरी कि आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज़ हो, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ नहीं होती थी तो फिर आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलते थे. इट वॉज़ मोर ऑन इट वॉज़ मोर लाइक दी रोट लर्निंग. इट वॉज़ नॉट समथिंग कि आप जो है इंटेलेक्चुअली जो है ना एनालाइज करके लिखो तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. सो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग थी और अप्लाइंग था, दैट वाज very different. But with due to technology, due to advancement, due to different and various models of examination, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं. सो बैक देन जब हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, एज आई एक्सप्लेन कि उसका बैक ऑफ द माइंड ये रीज़न था कि हाथ जो है स्पीड होनी चाहिए हाथ में, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा सारा लिख सको और सवालात ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर कर सको. ओके, सो लर्निंग ऐप्स के हवाले से मैं बात की थी. लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. अब्दुल वकील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो लर्निंग ऐप्स के हवाले से अगर आपने फोकस प्रैक्टिस करनी है तो देन देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल ऐप्स. अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो वी हैव डुओलिंगो, उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फोकस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज वाया डुओलिंगो. देन अगर जो है लाइक देयर इज अनदर ऐप एंकी, दैट्स एन ऐप, उसके ऊपर भी जो है यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस. और क्योंकि अगेन ये वो वाले ऐप्स हैं जो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड लर्निंग के हवाले से दीज आर रियली गुड ऐप्स. अगर आपने जो है क्विजेस के हवाले से जो है करना है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ क्विजलेट, दैट्स ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड ऐप. वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड देन वी ऑलवेज हैव खान अकेडमी से भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं. इफ़ अगेन ये जो ऐप्स हैं यू कैन एक्सेस देम एनी टाइम और कहीं से भी. इट्स नॉट समथिंग कि भाई अगर आप इस लोकेशन में बैठे हुए हैं तो तभी आप इन ऐप्स को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. यू कैन यूटिलाइज देम फ्रॉम एनी वेयर एनी प्लेस. सो ना जो है लोकेशन की कोई बार है ना कोई टाइम की बार है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप उसको कहीं पर भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं. चाहे आप जो है किसी छोटे से गांव में भी बैठे हुए हैं आप उधर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव इंटरनेट सर्विसेज ओवर देयर. या अगेन इंटरनेट सर्विसेज तो आप जो है किसी भी जो है नेटवर्क के थ्रू ले सकते हैं. अगर मोबाइल चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पास नेट है, तो यू कैन अवेल दैट फ्रॉम एनी प्लेस. एंड देन you have easy access to these apps, and it's not that कि भाई ये apps paid हैं तो आप पे करेंगे तो आप utilize कर सकते हैं. so you can utilize them. and then again अगर कुछ apps paid भी होते हैं तो माशाल्लाह से there is so much intelligence in our country कि हमारे जो लोग हैं वो alternate उनका निकाल लेते हैं. so we don't have to worry about this thing
कि भाई इसका ऑल्टरनेट नहीं होगा एंड वी कांट यूटिलाइज इट, देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेट, और अगर अभी नहीं है तो अनकरीब ऑल्टरनेट निकल ही आते हैं. सो देन अगेन यू कैन ऑलवेज ट्रैक, अपने आप गोल्स ट्रैक कर सकते हैं, चाहे आप नोशंस के साथ करें या अगेन देयर आर सर्टन ट्रैकिंग एप्स है, लाइक आई गेस दिस वन आई गेस स्टडी बनी, उससे भी जो है आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. एंड देन अगेन आप जो है खुद भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं. इफ़ यू लाइक मेकिंग एप्स और यू लाइक डेवलपिंग एप्स, सो आप यू कैन यूज़ इट, क्योंकि देयर आर सर्टेन फोरम्स जहाँ पर आप ऐप डेवलप कर सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. अशोक कुमार आप कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटी, इट्स ब्यूटी ऑफ वंस हैंड. When you write something with speed, smoothly, it sounds like amazing and impressive. Yes, it is, handwriting, it's really the art of beauty. But, अगर technology, I'm talking about कि आप technology में जो है, जब technology का time है, तो किस तरह technology को leverage कर सकते हैं अपनी favor में. So, even though handwriting, it's a good thing and it has become one of the, it has become more of a dead art. अब बहुत कम लोग हैं हु आर यूटिलाइजिंग देयर हैंड राइटिंग, बट येस वो जो उसको यूटिलाइज करते हैं, चाहे जो है एक दो लाइनें ही लिखने के लिए करते हैं, इट्स एन एसेट. सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई विद टेक्नोलॉजी आपको जो आपके एसेट्स हैं उनको जो है ख़त्म कर देना चाहिए और उनको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए. येस आपको उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि दे शुडंट बी डेड. जिस तरह देयर आर मैनी ट्रेडिशंस विच हैव बिकम मोर ऑफ डेड due to the advancement of many things. जिस तरह there was a time जब handmade embroidery जो है it was an asset, अभी भी it's an asset. So that's why ये जो assets नुमा चीज़ें होती हैं, there are specific platforms जहाँ पर ये assets जो है you can sell these assets. जिस तरह हम Etsy की बात कर लें तो Etsy पे more or less जो प्रोडक्ट सेल होते हैं दे हैव टू बी वेरी लिमिटेड, दे हैव टू बी समथिंग विच इज़ हैंडमेड, और उनका कोई रद्दो बदल नहीं होना चाहिए, नेमो बदल नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दोज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरी होती है या कोई भी चीज़ जो कि ट्रेडिशनली आप जो है हाथ से बना रहे हैं. इन द सेम वे अगर हैंड राइटिंग की बात करें तो दैट्स ऑल्सो एन एसेट. वो भी आप जो है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स या डिफरेंट जो है कैलीग्राफी जो है you can always sell them on Etsy in the form of digital downloads. So but then again there are specific platforms जहाँ पर ये चीज़ें easily sell होती हैं. जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो if you want to be at par with the global world, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन टेक्नोलॉजीज़ को अपने लिए अपने लिए फ़ायदेमंद रखें और आप इनसे फ़ायदा उठाएं, rather कि you are left very far behind as compared to other people या other countries, क्योंकि आप इन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाते. सो आगे का जो आने वाला दौर है इट इज़ ऑल अबाउट लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी को जितने अच्छे तरीके से लीवरेज करेगा वो उतना ज़्यादा जो है ना दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी अहेड द कर्व. अब अगर जो है कोई उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा या उस के बारे में ये सोचेगा कि भाई नहीं इससे हमारे ट्रेडिशंस ख़त्म हो जाएंगे या इससे हमारी आर्ट डाई कट जाएगी, तो वो बंदा या बंदी जो है ना कर्व में व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू सी ग्रोथ एंड इफ़ यू आर इन ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म या इफ़ यू आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग मार्केटिंग, सो यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ 10 times ahead than other people. उसी तरीके से आप जो है कामयाब हो सकेंगे, चाहे आप जिस भी बिज़नेस में हो, आप मार्केटिंग के बिज़नेस में हो, आप बिज़नेस में हो, आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो, आप यूट्यूबिंग में हो, आप कहीं पर भी हो. यू हैव टू स्टे अहेड द कर्व. ओके नसीरुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. मोहम्मद फ़हीम सुलहरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, और थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग विद माई व्यू पॉइंट एज वेल. थैंक यू. Ganesh Maharaja, thank you so much for joining this platform and joining my live session as well. So आपने जो है लर्निंग एप्स को जो है अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है और आपने उससे फ़ायदा उठाना है. दिस इज़ another thing. And as I said कि आप जो है हैबिट ट्रैकिंग के लिए you can always use Notion, then there's a Bunny app, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. Again
अगर हम जो है ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें या ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, तो देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑल्सो डिजिटल, और आप उन प्लेटफॉर्म पे अपने चाहे पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कोई स्किल है या चाहे जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई स्किल है, यू कैन ऑलवेज यूज दोज प्लेटफॉर्म्स, और उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देन अगेन वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यू डोंट नीड अ 1-to-1 ट्यूटर, यू डोंट नीड टू पे समवन, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड देन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होंगे जहाँ पर जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं हो सकता है दैट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, या ये भी हो सकता है कि उस कोर्स को जो ट्यूटर्स जो है पढ़ा रहे हैं, जो मेंटोर्स जो है उसको पढ़ा रहे हैं, दोज आर द वन who are working in real time scenario in different fields. So वो हल्का फुल्का सा कोई आपसे जो है चार्ज कर सकते हैं, पर वो हाल नहीं करेंगे जो कि आजकल जो है हर प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आ रहे हैं भी कि फलाना मेंटोर है, ये कोर्स बेच रहा है, ये ढमकाना मेंटोर कोर्स बेच रहा है। सो यू नो, सेलिंग कोर्स इट्स नॉट रॉन्ग, बट देन जो आपको सिखाने वाले हैं दे शुड बी क्रेडिबल एज वेल। अगर आप हर एक का कोर्स जो है ख़रीदना शुरू कर दें और उसमें जो है कोई उसमें कोई फ़ायदा ना हो, उसमें उस कोर्स को लेने के बाद यू डोंट लर्न एनीथिंग या यू डोंट डू एनीथिंग, तो फिर उस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई से कि भाई बजाय कि आप जो है किसी एक जो है उस्ताद के पीछे लग जाएं, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लोर दोज एप्स या दोज प्लेटफॉर्म्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग, जिनसे जो है जिन प्लेटफॉर्म से लोग जो भी जो है फ़ायदा ले रहे हैं, यू कैन सी देम, यू कैन सी देयर क्रेडिबिलिटी कि भाई उन्होंने अच्छा उस अगर प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है तो व्हाट वर दे एबल टू डू इन देयर लाइव्स, उन्होंने उसका कोई फ़ायदा भी लिया, उसका कोई फ़ायदा हुआ भी उन्हें, या हाउ आर दे गोइंग अबाउट। सो दैट्स व्हाई आई से कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं तो द नॉलेज इट्स अनलिमिटेड, यू जस्ट हैव टू सी कि भाई वो कौन सा कोर्स है जो कि आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स भी आप जो है एक्सपर्ट से ही लर्न करे होते हैं, एंड देयर आर काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर मैं अगर गूगल की बात करूँ तो गूगल के जितने मेंटोर्स हैं दे आर द वंस हु आर वर्किंग इन द फील्ड एंड दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद पीपल। सो अगर आप उनके कोर्सेज लेते हैं, चाहे आप कोर्सीडा पे लें, कोर्सीडा पे देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो कि गूगल जो है दे रहा है आपको, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। एंड देन देयर इज यूडेमी, देयर स्किल्स शेयर, एंड देन देयर आर ऑलवेज अदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मेंटोर्स भी हैं जो कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जो है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज दे रही हैं, नो मैटर कोई भी फील्ड हो उनकी। सो अगर if you are in the habit of you like studying about psychology, you can find every kind of mentor out there on these platforms, और उनसे जाकर भी आप सीख सकते हैं। एंड देन what, ये जो कोर्सेज हैं you can either pay for them if you want, but mostly जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देन ऑडिट का जो सिस्टम होता है, you can pay a certain fee and you can get a certificate for the course, या ये है कि ऑडिट फ्री अगर आप करना चाहते हैं, you don't want to get a certificate, you can just enroll into their courses and बस आप वो सर्टिफिकेट जो है एज इट इज़ ही आप वो पढ़ सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। एंड देन ये जो कोर्सेज हैं यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दीज कोर्सेज। अगर आप जो है इफ़ यू आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट का कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू अप्लाई दैम। अब वो चाहे आप जो है अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करें या अपने लिए आप करें, अगर आप सिर्फ अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करें या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो स्टिल आपकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसके ऊपर अप्लाई करें ताकि यू आर एबल टू सी द डिफरेंस। वो व्हेन यू डू नॉट डू अ थिंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, उस टाइम पे तो यू आर नाइव, बट जब आप एक चीज़ हासिल कर लेते हैं यू एनरोल योर सेल्फ इनटू अ कोर्स और आपने वो कोर्स कर लिया, तो उस कोर्स करने के बाद जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं यूटिलाइज दैट लर्न स्किल ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स टू सी वेयर यू स्टैंड, क्योंकि यही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी। एंड यू आर ऑलवेज यू कैन ऑलवेज शोकास इट इन द फॉर्म ऑफ अ पोर्टफोलियो कि ओके ठीक है, बिफोर doing this course this is where I was, या after doing this course this is where I am right now। so वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आता है।
और वो स्पेशलिस्ट या वो मेंटोर्स जो कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं या आपको जो है साथ के साथ गाइड करते हैं कि ओके ये आपने नॉलेज जो है इस फेयर में अप्लाई करनी है और इस तरीके से अप्लाई करनी है एंड यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज विच कम्स इन हैंडी. अगर आप सिर्फ नॉलेज फॉर नॉलेज सेक ले रहे हैं और उसको अप्लाई नहीं करें तो उस नॉलेज का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नॉलेज आपको भूल जाना है. नॉलेज आपको वही याद रहेगा जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे हों, चाहे आप जो है अपने जो है किसी बिजनेस पे अप्लाई करें हों या आप अपने किसी क्लाइंट के बिजनेस पे अप्लाई करें हों या इन द लॉन्ग रन अप्लाई करें हों. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज विच यू आर लुकिंग फॉर और उस नॉलेज का आपको फ़ायदा होगा. अगेन अगर जो है एज आई सेड कि भाई जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है लाइक उसमें तो जो है देयर वर मेनी थिंग्स जो कि आप जो है लर्निंग के लिए अपने एक्टिव लर्निंग के लिए जो है यूज़ कर रहे थे. दैट वाज द फ्लैश कार्ड भी था, रिकॉलिंग भी था, ग्रुपिंग भी था. बट देन अगेन अगर जो है ट्रेडिशनल को भी हम मॉडर्न उसमें ले जाएं तो यही सारे जो एप्स हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाती हैं. अगर फ्लैश कार्ड्स की बात हो तो देयर आर एप्स जहाँ पर जो है फ्लैश कार्ड्स के तौर को भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट एनहांसेस योर लर्निंग एज वेल. क्योंकि पहले तो आप फ्लैश कार्ड्स भी जो है ख़ुद बना रहे होते थे, अब तो आपको जो है फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में ऐप मिल जाते हैं, आप उस पर भी जो है चीज़ें मेमोराइज़ कर सकती हैं. ख़ास तौर पे वो लोग जो है जो GRE करते हैं उसमें जो है इंग्लिश का एक सेक्शन जो है होता है जहाँ पर लाइक आई रिमेंबर देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जो कि GRE का देने के लिए दे हैड मेनी फ्लैश कार्ड और वो फ्लैश कार्ड पे जो है मीनिंग लिखे हुए होते थे. बट नाउ यू हैव एप्स, आप उन ऐप्स से भी जो है आसानी से लर्न कर सकते हैं. तो बहुत सी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो गई हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी. सो अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम आज भी जो है लकीर के फ़कीर होते एंड वी वुड हैव प्रेफर दी ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग या ट्रेडिशनल मोड ऑफ going through things. But due to the technology, this is how आप टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड यू लर्न आउट ऑफ इट. इट्स नॉट दैट कि आप अगर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे तो वो आपको कोई जो है नुकसान पहुंचाएगी. यू आर यूजिंग इट फॉर अ बेटर फ्यूचर, यू आर यूजिंग इट फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज़ करें, ना कि उससे डर जाएं और ये सोचें कि भाई ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता. So the traditional way is good. So traditional way it's good in the sense कि traditional जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक base provide करती हैं. But if you want to be at par with the changing trends, with the changing world, with the international landscape, so you have to improve upon yourself. You have to learn new skills and you need to leverage technology according to it. सो आपकी जो प्रोफेशनल करियर है या आपके जो भी प्रोफेशनल गोल्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी किस हद तक जो है अहम रोल प्ले करता है. यू हैव टू गेट एंगेज रिगार्डिंग दोज टेक्नोलॉजीज एंड यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ. क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी अहेड योर कंपिटिटर्स तो इट्स वेरी नेसेसरी कि यू नो हाउ टू लीवरेज टेक्नोलॉजी. और अगर जो है आप वही ट्रेडिशनल मोड के थ्रू चलना चाह रहे हैं तो देन आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो मज़ीद आगे निकल जाएंगे एंड देन यू विल हैव मोर कंपिटिटर्स. सो अपने लिए चीज़ों को फ़ायदेमंद बनाएं और टेक्नोलॉजी से ना घबराएं. एंड देन यू नो व्हाट, देयर आर सर्टेन माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, अगेन वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट करते हैं बट इन फैक्ट विजुअली जो है आपको ऑर्गेनाइज करने में देयर आर मेनी ऐप्स जो कि हेल्प करता है. आपका पूरा जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है उसको ईजिली मैप आउट कर देते हैं थ्रू विजुअल ऑर्गेनाइजेशन. और इट इम्प्रूव योर रिटेंशन एज वेल. जब आप रेगुलरली इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो योर माइंड गेट्स इनटू दैट पोजीशन ऑफ रिटेनिंग थिंग्स. इट्स नॉट दैट कि आप जो है कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके सामने एक पूरा ना माइंड मैप होता है कि ओके दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू गो अहेड विद these things. So it all depends कि आप किस फील्ड के हैं. Let me just take your comments side by side and अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो you can let me know कि आपके क्या क्वेश्चन है. Okay, let me see. जुल्कनैन आप कह रहे हैं AI चैटबॉट बहुत नॉलेज देता है. यस, AI चैटबॉट से आपको बहुत नॉलेज मिलता है.
देयर इज सिंपली नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और अपने फ़ायदे में उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. Okay, I can see वसीम सलीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. और जुल्कनैन आप कह रहे हैं बिजनेस सेल्स स्क्रिप्ट प्रॉम यूज़ की हैं कि बेस्ट AI चैटबॉट टू कौन सा है? बिजनेस सेल्स स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट. ओके जुल्कनैन, एक्चुअली you can use any kind of open source. चैट GPT भी आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि you have to know what prompt you want to give to ChatGPT. Again, prompt engineering, this is also a field which is very important, and it is very very money making niche and very money making industry as well, if you are able to ace how to write prompts. Kyunki prompts, again, if you want to use open source AIs, तो आपको उसके लिए जो है यू नीड टू नो हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट्स. सो प्रॉम्प्ट्स इज़ द बेसिक थिंग. अगर आप जो है बिजनेस में सेल्स भी मैनेज करना चाहते हैं तो यू शुड एग्जैक्टली नो कि आपके जो है कंपटीटर्स कौन है, आपने किस तरह सेल्स लेकर आनी है, और आपका फोकस किस चीज़ पे. आपका फोकस जो है अपने कंपटीटर्स पे है या उनकी सेल्स पे है, या आप अपनी सेल्स ड्राइव करना चाह रहे हैं. सो यू नो व्हाट, विद ओपन AIs आपको जो है यू हैव टू राइट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स इन ऑर्डर टू सी कि भाई उनका जो रिप्लाई है, इज इट द काइंड ऑफ रिप्लाई यू आर लुकिंग फॉर. सो दैट्स वन ऑफ द crucial things in driving sales. So you have to try with 2-3 prompts, और different तरीके से आप जो है prompts लिखकर देख सकते हैं what works well for you. सो अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जो है सेल्स ड्राइव करके देगा, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. आपका जो प्रॉम्प्ट है, आपके बैक ऑफ द माइंड में जो सेल्स है जो आप ड्राइव आउट करना चाह रहे हैं, वही प्रॉम्प्ट जो है आप लिखेंगे, एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद दैट प्रॉम्प्ट. लाइक इफ़ आई एम अ content strategist, तो I exactly know कि भाई okay, this is how my content architecture has to be, and these are the things which I am focusing on. So मैं उसके मुताबिक prompt लिखूंगी. So in the same way, अगर आप जो है business sales जो है manage कर रहे हैं, या you want to bring business sales, तो उसके मुताबिक आपको prompts लिखने हैं. And you have to experiment with it. It's not like कि मैं कहूँ कि भाई ये हार्ड कोड, ये प्रॉम्प्ट है, ये लिखेंगे तो इसके ये रिजल्ट्स आएंगे. सो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट रिजल्ट. वाई डू आई से यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट रिजल्ट? क्योंकि हर एक इंसान का जो माइंड है वो एक डिफरेंट तरीके से काम करता है. मे बी सेल्स, जो मैं सेल्स ड्राइव करना चाह रही हूँ, वो हो सकता है वो वाला माइंडसेट आपका ना हो. यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अनदर काइंड ऑफ सेल. maybe you are looking for call to action kind of sales, या आप किसी और aspect को जो है study कर रहे हो. So everyone has to look at their own ways, and they have to devise their own strategy accordingly. Okay, let's see. Sayyid Asim Arif Kazmi, Walaikum Assalam. Okay, let's see. और मज़ीद क्या है? लेट मी सी, अगर आपके कोई और कमेंट्स हैं विच आई हैव मिस्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू सी ऑन द अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे इतने क्लियर मुझे नहीं नज़र आ रहे. ओके, सो जुल्कनैन, ओके, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स. अशोक कुमार, यस, आपका भी मैंने आंसर कर दिया. ओके, so far these are the questions जो कि मुझे अपने जो है कमेंट बॉक्स में नज़र आ रहे थे, एंड आई हैव ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, एंड इफ़ देयर समवन हु वांट्स टू कम लाइव ऑन कैमरा, तो तब भी आप मुझे बता दें, सो आई कैन टेक यू लाइव ऑन कैमरा एज वेल. और अगर जो है किसी ने लाइव ऑन कैमरा नहीं आना, तो देन लेट्स कॉल इट अ डे, और इंशाल्लाह आई विल सी यू day after tomorrow, which is Thursday. So I'll see you on Thursday. Till then, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.